ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हमारे सनातन परिवार के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल में आज मैं चर्चा करूंगा वृषभ राशि के बारे में कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। ग्रहों के गोचर, नक्षत्रों का प्रभाव, सभी चीज़ों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रह इस महीने आपके हक में होंगे, कौन सा ग्रह आपके हक में नहीं होंगे, किनका अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिनको करने से आपको लाभ मिलेगा। बेहतर है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि जो मैं राशिफल आपको बताऊंगा यह आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आपकी कुंडली आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में सब कुछ बताती है। यदि आप कुंडली का विश्लेषण करा लेंगे तो अपने बारे में आप सब कुछ समझ लेंगे, अपने पूरे जीवन काल के बारे में। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना औसत से बेहतर रहेगा। औसत होता है 50% का, तो आपका औसत से बेहतर रहेगा, यानी कि 50% से ऊपर की अच्छाई रहेगी। इस महीने सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में रहेगा, जो अनुकूल नहीं कहा जाएगा। वहीं 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य छठे भाव में चले जाएंगे तो यह गोचर बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। यहाँ सूर्य नीच राशि में रहेंगे, जो अच्छी स्थिति आपके लिए, बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन आपको कुछ हद तक अच्छे परिणाम दिलाने में मदद कर देंगे, औसत परिणाम दिला देंगे। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके छठे भाव में रहेगा और कई मामलों में काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने में मंगल मदद करेंगे। मंगल मदद करेंगे जहां पे आपका विवाद चल रहा था उन चीजों में विजय दिलाने में। 27 अक्टूबर के बाद मंगल का गोचर आपके सप्तम भाव पे होगा, जो कुछ एकाध मामलों को छोड़कर आपको कमजोर परिणाम देंगे। बुध का गोचर 3 अक्टूबर तक पंचम भाव पर रहेगा। यहाँ पर कुछ मामलों में अच्छा और कुछ मामलों में आपको खराब परिणाम देंगे बुध देव। वहीं 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बुध आपके छठे भाव में रहेंगे, तो आपको अनुकूल परिणाम देना शुरू कर देंगे। इस अवधि में 24 अक्टूबर के बाद बुध आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो यह भी अच्छा नहीं रहेगा। तो जो अच्छा समय आपका रहेगा बुध के लिए वह 3 से लेकर 24 अक्टूबर के बीच का समय। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके दूसरे भाव में तथा बाद में तीसरे भाव में अपने ही नक्षत्र में हो जाएगा। ऐसे में समान तौर पर बृहस्पति आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शुक्र का गोचर की बात करें तो शुक्र 9 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो समान तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र पंचम भाव में चले जाएंगे। इस भाव में शुक्र को काफी अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है, लेकिन शुक्र नीच अवस्था में रहेंगे। यह एक कमजोर बिंदु रहेगा आपके लिए। ऐसे में शुक्र कुछ मामलों में अनुकूल तो कुछ मामलों में कमजोर परिणाम देंगे। शनि का गोचर आपके लाभ भाव में मीन राशि में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में समान तौर पर शनि से अनुकूलता की उम्मीद आप रख सकते हैं। राहु का गोचर दसम भाव में गुरु के नक्षत्र में रहेगा, अतः कुछ मामलों में राहु भी आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। वैसे राहु ज्यादातर मामलों में कुछ मतलब आपको अड़चने देने का काम करेंगे इस महीने में। केतु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। शुक्र आपके लग्न और राशि के स्वामी भी हैं। ऐसे में केतु कुछ मामलों में अच्छे परिणाम अवश्य आपको देंगे। हालांकि ज्यादातर मामलों में केतु कठिनाई देने का ही काम करेंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि कुछ ग्रह आपके लिए अनुकूल रहेंगे और कुछ ग्रह आपके लिए कमजोर रहेंगे। ऐसे में परिणाम औसत से बेहतर आपके लिए रहेगा। इस महीने ज्यादातर मामले में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। ज्यादातर मामलों में कहा जाए तो अगर मैं तुलनात्मक रूप से कहूं तो महीने का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम आपको देगा।
बस आप उपाय कर लीजिए। उपाय के लिए शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप कीजिए। अपने राशि के स्वामी के, अपने कुंडली के स्वामी के, उनको मजबूत करने की कोशिश कीजिए। अधिक से अधिक स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। एक भी दिन वो पहना हुआ कपड़ा अगले दिन रिपीट मत कीजिए। इससे आपको लाभ मिल जाएगा। और व्यक्तिगत तौर में अपने बारे में जानने के लिए कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। स्क्रीन पे चले हुए नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे आप वार्ता कर सकते हैं। छोटा सा शुल्क है, वह देने के बाद आप जितना मर्जी हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।